सुबह की राम राम। आज से हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी इस चैनल के देखने वाले हैं, प्रशंसक हैं, और जो मेरी जिम्मेवारी है वह भी एक गृहस्थ जीवन कैसे सुचारू ढंग से चले, उसके लिए आप सबसे रूबरू होते रहना और आपसे मिलजुल करके कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाना। हम सब जानते हैं कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। एक सबसे पहले गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थी आश्रम है, और इन दोनों से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थी आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम हैं। इन 4 आश्रमों में अगर हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम है, जिसके बीच में गृहस्थ आश्रम में हमको जितने भी आश्रम दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो संन्यास आश्रम है, चाहे वो वानप्रस्थी है, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये सभी गृहस्थ आश्रम के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक इमारत किसके ऊपर निर्भर करती है? उसकी नींव कैसी है। जिस इमारत की नींव अच्छी होती है वो इमारत बहुत टिकाऊ होती है। जितनी मर्जी इमारतें उसके ऊपर खड़ी करते जाओ, वो गिरती नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि हमें अगर अपने पिछले 5 पीढ़ियों की ओर ध्यान देना है, 5 से भी हम अगर और अधिक एक और बढ़ जाएं, 6 पीढ़ियों की ओर ध्यान देना है, तो हमें उसकी नींव की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी नींव कैसी है। तो यदि नींव अच्छी है, तो यदि हम पिछली 6 पीढ़ियों की ओर ध्यान देते हैं तो उनके बताए हुए मार्ग पर हम अगर चलते रहते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं और हमारा एक नाम होता है। तो हमको गृहस्थ आश्रम को कैसे करना है, कैसे चलाना है। गृहस्थ आश्रम में कौन कौन रहता है? माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, बहू है, सास ससुर है, अलग अलग रिश्ते से हम रहते हैं। जैसे ये 5 उंगलियां हैं, मान लीजिए इस उंगली को कोई कष्ट हो गया, तो ये 4 उंगलियां कष्ट सहने से बच जाएंगी। इसको दर्द होगा तो पूरे हाथ को दर्द होता है, इसको दर्द होता है तो इसको भी दर्द होता है, सब उंगलियों को दर्द होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने इस गृहस्थ के बीच में, जिसको हम गृहस्थ आश्रम आज बोल रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में किसी को भी कष्ट होगा तो सबको कष्ट होगा। यदि सभी सुखी हैं तो सबको सुख होगा। इसका अर्थ हुआ कि हमको अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देना। मेरे कारण किसी को कोई दुख ना पहुंचे, इसका प्रयास करना। इससे क्या होगा? यदि वो सुखी है तो मैं सुखी हूं, यदि ये फार्मूला लग गया तो अच्छा है ना, फिर दुखी होगा कोई? हम अभी डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, जो कि हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने सुख को डिफाइन किया था। सुखी कौन है? कौन सुखी है, कौन दुखी है? जो दूसरों के दुख को देखकर खुद दुखी हो और उसको सुख पहुंचाने का प्रयास करे, वो सुखी हो जाएगा। कोई हॉस्पिटल में बीमार है
ओ भाई तुम बीमार हो गए, जैसे तुम बीमार हो ऐसे कोई और भी बीमार हुआ था, अगर वो तो तीसरे दिन ही चल बसा, तुम तो फिर 10-15 दिन हॉस्पिटल में काट रहे हो। तो ये क्या हुआ? हौसला देना कि तुम सुखी हो भाई, चिंता मत करो। 1-2 दिन के बीच में ये जो हमारी बहनें यहाँ आपको हॉस्पिटल में सेवा कर रही हैं, जल्दी आपको सुख देंगी, हम भी आपके साथ हैं, पूरा परिवार आपके साथ है। तो वो सब बीमारियों से मुक्ति पा करके सुखी हो जाएगा। यदि वो सुखी हो गया तो आप भी सुखी हो जाएंगे ना। तो इसलिए क्या करना है, ये एक भरा पूरा परिवार हो, उसमें क्या होना चाहिए, सभी में परस्पर प्रेम भाव से रह रहे हों, प्रेम भाव से दूसरे के सुख दुख के भागी बने। जैसे मैंने पहले बता दिया कि सुख दुख के मतलब 5 उंगलियां हैं, उसकी भांति संगठित होकर मिलजुल करके, जब हम मिलजुल करके दुखों का सामना करते हैं तो क्या हो जाता है, दुख सुख में बदल जाता है। जैसे आप देखते हैं कि किसी घर में कोई अचानक मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर लोग वहाँ पर 13 दिन बैठते हैं, 17वें दिन जा कर के उठाला होता है, पंडित भोज होता है, कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। संगठित होकर के मिलजुल करके उस दुख को परिवार सहन करने के में सक्षम हो जाता है। अब सुख में भी हाँ, आप जितने मर्जी इधर उधर से बुला लो, लेकिन जो सुख परिवार में किसी सुखी के कार्यक्रम में, सुख के कार्यक्रम में, शादी है, जन्मदिन है, कोई और कार्यक्रम आ गया है, तो उसके बीच में जब अपना परिवार इकट्ठा होता है, मिलजुल करके उस कार्य में भाग लेता है, तो क्या होता है, वहाँ पर एक ऐसा वातावरण बनता है कि सब अपनी बीमारियां बुरियां भूल करके और वो सब लोग उसको अच्छी तरह से मनाते हैं। अब बड़े लोगों का सबको सम्मान करना ही चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और छोटों को भी बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों को प्यार भी करना चाहिए, बड़ों को आशीर्वाद भी देना चाहिए, बड़ों को छोटों को ज़्यादा टोका टोकी भी नहीं करनी चाहिए। ये सारे काम जो है ये करने चाहिए। और साथ में शिक्षा का ध्यान देना, भोजन आदि का ध्यान रखना, और जो सामाजिक बुराइयां हैं जैसे ईर्ष्या की भावना है, ये ना आ जाए कहीं परिवार में एक दूसरे के प्रति कि ये आगे बढ़ गया है, ये तरक्की कर गया है, इसमें ये ज़्यादा सुखी है, मैं नहीं हूँ। उससे भी बचने का प्रयास करना, ये हम सब का प्रयास रहना चाहिए। और सब एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखें, एक दूसरे की सहायता में अग्रसर हों, और सबका ध्यान बराबर रखा जाए, और अपने पराये का कोई भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर घर में 2 बंधु रहते हैं तो ये भी मेरा बच्चा है, मान लीजिए भाई का बच्चा भी मेरा बच्चा है, ये ताई का बच्चा नहीं है, ये मेरा बेटा है। आपने देखा है जो भगवत गीता का पहला अध्याय है, पहला ही श्लोक है, दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठी हो गई हैं। उस समय भी धृतराष्ट्र क्या पूछता है संजय से, मेरे और पांडवों के बच्चों में क्या हो रहा है। अभी तक उसको समझ नहीं आई उनको, धृतराष्ट्र जी को, कि ये बच्चे मेरे ही हैं। नहीं समझ आई तो युद्ध का मैदान बन गया। इसका अर्थात क्या है,
हमको परिवार के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना है, किसी में भी मोह में नहीं पड़ना है। ये नहीं देखना कि ये बच्चा तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की को रोक लें, नहीं, और तरक्की करे। जो पिछड़ गए हैं घर के बीच में, उनको आगे कैसे बढ़ाना है। ये एक बहुत जटिल काम है। परिवार को चलाना आसान कार्य नहीं है। वान बस्ती चलाना, संन्यास आश्रम चलाना, वो बाद में बातें करेंगे, उसमें भी बड़ी जटिलता है। लेकिन जितनी जटिलता गृहस्थ आश्रम के बीच में है, इतनी जटिलता कहीं भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने गृहस्थ आश्रम चला लिया वो सारे आश्रम चला सकता है। और इसका जो गृहस्थ आश्रम क्या है, इसमें दाग नहीं लगना चाहिए। जैसे होता है ना, गृहस्थ आश्रम एक जैसे सफ़ेद वस्त्र होते हैं ना, सफ़ेद वस्त्र को कोई दाग लग जाए तो वो दूर से दिखाई देता है। उसी प्रकार गृहस्थ के बीच में, अपने घर के बीच में, परिवार के बीच में कोई बातें ऐसी आ जाती हैं, छींटा पड़ जाता है, तो सारा समाज कहता है इस परिवार के बीच में ये हुआ था। जैसे आजकल क्या हो रहा है, आज परिवार टूट रहे हैं, परिवारों के बीच में जो आज नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। मैं शुरुआती दौर में उन चीज़ों का नाम नहीं लूँगा। कहते हैं कि बला का नाम लो तो बला आ जाती है, हम उनका नाम नहीं ले रहे। आज आगे जा कर के कभी देखेंगे तो उन सब बुराइयों को अपने परिवार में आने नहीं देना। ये किसका काम है? ये हम सब का काम है। छोटे अपनी पढ़ाई लिखाई करें, माताएं अपने काम में जटी रहें, बंधु सब काम में लगे रहें, आपस में एक दूसरे को टीका टोकी ना करें। करना क्या है फिर? एक दूसरे में करना क्या है, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। हम जो आने वाले समय में बातचीत करेंगे वो है प्रेम, स्नेह, नम्रता, मर्यादा, संतोष, शांति, धैर्य और क्या है, उद्यमी होना। ये कुछ गुण गृहस्थ आश्रम में होने चाहिए, जिनकी चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे। आप सहयोग कर रहे हैं, इसलिए ये जो चैनल चल रहा है ये सब आपके सहयोग से चल रहा है, और इसके ऊपर जितनी मेहनत हो रही है आपके आशीर्वाद से, स्नेह के कारण हो रही है, ऐसा हम मानते हैं। आने वाले समय में और सहयोग आपका मिलेगा, यही प्रभु से कामना करते हुए आपका परिवार सुखी परिवार रहे, आपके परिवार में कोई दुख ना आए। और जैसे मैंने आपका कहा है, आपका परिवार सफ़ेद वस्त्र ओढ़े हुए है, कोई भी छींटा इसके ऊपर